यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की ग्लानि होती है ये भारत, अधर्म की अभ्युत्थान वृद्धि होती है, तदात्मानं सृजाम्यहम्, तब मैं आपको अपने आप को सृजन करता हूँ। कृष्ण भगवान कहते हैं गीता में अर्जुन से। ये बुधवार को जो थी मोक्षदा एकादशी, उसकी कथा आपने सुनी है, किस प्रकार उसमें जो राजा वैखानस को पर्वत मुनि के द्वारा बताई जाए पितरों की मुक्ति के लिए जो ये व्रत बताया जाता है, उससे वो करने पर उनके पितरों का नरक से उद्धार होता है, इसलिए इसको मोक्षदा एकादशी कहते हैं। इससे मुक्ति देने वाली, मोक्ष कराने वाली एकादशी है। इसमें फिर कृष्ण भगवान जो कहते हैं, पद्म पुराण में जो वर्णन है कि कृष्ण भगवान युधिष्ठिर से इस मोक्षदा एकादशी की जो महिमा कहते हैं, उसमें कहते हैं तुलसी की मंजरी धूप दीप से भगवान का पूजन करना होता है और उस दिन उपवास करके भगवान विष्णु, भगवान कल की हरि नाम का संकीर्तन के साथ जागरण करना है। ये बुधवार को थी, उस दिन हमको फिर ये करना था। ये तो है इसका, इसके साथ में एक जो इसका महात्मा है मोक्षदा एकादशी का, कि इसी दिन ये मार्ग की शुक्ल एकादशी के दिन ही कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश दिया था। इसलिए इसको गीता जयंती के नाम से भी ये तिथि मानी जाती है। तो उस दिन गीता पाठ का अनुष्ठान कर गीता पाठ आरंभ करना चाहिए और प्रतिदिन थोड़ी देर गीता पढ़नी चाहिए। तो गीता रूपी सूर्य प्रकाश से अज्ञान रूपी अंधकार का नाश होता है। आज हमने जैसे सूर्य भगवान के दर्शन किए थे सुबह, मीना भाभी के उनके मुंह में तो ये कहते हैं गीता रूपी सूर्य प्रकाश से अज्ञान रूपी अंधकार का नाश होता है। तो ये जो गीता का महात्मा है, तो बुधवार को दिन हमको ये गीता का हमारे साहित्य में, गुरु लक्ष्मी नारायण जी द्वारा लिखित जो साहित्य में गीता का जो वर्णन है, आपको पता ही होगा कि गुरु लक्ष्मी नारायण जी को गीता से बहुत ही प्रेम था सभी आध्यात्मिक ग्रंथों में, और गीता पर उनकी बहुत ही अच्छी भक्ति थी। और आप जानते ही होंगे कि श्री राम जी से उनका परिचय भी इसी से हुआ कि राम जी बताते हैं कि कल की नाम मिलने से पहले जब गंगा स्नान के लिए जाते थे तो गंगा किनारे माँ गंगा से ही प्रार्थना करते थे कि मुझे ऐसे गुरु दीजिए जो मुझे गीता का ज्ञान कराए। तो गुरु लक्ष्मीनारायण जी ने मन की उनकी बात जानकर एक दिन रास्ते चल के उनको हाथ पकड़ के यही कहा था कि मैं तुमको राम गीता का पाठ कराऊंगा। तो इसलिए जो हम देखते हैं हमारे साहित्य में भी जगह जगह उन्होंने गीता के श्लोकों का वर्णन किया है। तो इसलिए बुधवार को जो एक मोक्षदा एकादशी थी, उस दिन ये करना था हमको गीता एकादशी का, गीता का श्लोकों का पाठ जो हमारे साहित्य में है। उस दिन हम थोड़े वो महामंत्र की, उसमें महामंत्र द्वारा जो हो रही थी पुकार, उसमें थोड़े खो गए हम, तो उस दिन नहीं कर पाए थे। तो गीता के जो श्लोकों का जो वर्णन, सबसे प्रथम जो श्लोक उन्होंने जो वर्णन किया गीता का, यही श्लोक है। तो गुरु लक्ष्मीनारायण जी ने इस प्रकार लिखा साहित्य में, ये जो उसकी पूर्व भूमिका बांधी है श्लोक की। हरिशंकर शिव शंकर जी का परिचय देने में उन्होंने ये लिखा, और किस प्रकार उनको कल की नाम मिला, किस प्रकार कल के मंडल में उसके लिए जो उन्होंने वर्णन किया उसमें लिखा शिव शंकर जी के लिए उन्होंने स्वप्न की आज्ञा का पालन करते हुए कई आदमी मेरे पीछे लगाए। जब गुरु लक्ष्मीनारायण जी ने रो को जब भगवान से प्रार्थना की भारत की धर्म की स्थिति के लिए, गौओं की स्थिति के लिए, तब कल की भगवान ने उनकी आज्ञा जो दी गुरु बाल मुकुंद जी को, शिव शंकर जी को, गुरु लक्ष्मीनारायण जी को नाम देने के लिए, कल की नाम देने के लिए, तो उन्होंने स्वप्न की आज्ञा पालन करते हुए कई आदमी मेरे पीछे लगाए जो मुझे समझाने की चेष्टा करने लगे। गुरु लक्ष्मीनारायण जी लिखते हैं अपनी आत्मकथा में, जो मुझे समझाने की चेष्टा करने लगे। रामायण, भागवत और उसमें वर्णित अवतार, ये सब भक्ति भगवान की लीलाएं सब सत्य हैं, और अब भी इस धर्म की रक्षा के लिए गीता में की अपने वायदे के अनुसार, गीता का कौन सा वायदा है जिसमें जो लिखा उन्होंने श्लोक, यही यदा यदा ये धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो उनको ये संदेशा दिया गया है कि ये जो उन्होंने वायदा किया है गीता में, उसके अनुसार उन्होंने कल की अवतार ले लिया है और आप उनका भजन करें। इस श्लोक का जो अर्थ है, यदा यदा ही, यदा जब जब भी,
यदा ही मतलब जब निश्चय ही धर्मस्य धर्म की ग्लानि मतलब पतन जब होता है, ग्लानिर्भवति भारत जब भवती मतलब होती है भारत, तो भारत यहाँ पे जो शब्द का जो अर्थ है यहाँ पर अर्जुन को चूंकि संबोधित करके कह रहे हैं जो भरतवंशी है, तो इसलिए अर्जुन का एक नाम भारत भी है। इसलिए एक प्रकार से ये भी है, एक प्रकार से अर्थ ये भी किया जा सकता है जब भारत में धर्म की ग्लानि होती है तब भगवान क्या करते हैं, और ये यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भवति, जब भी धर्म की पतन हानि होती है, ग्लानि होती है, अभ्युत्थानम वृद्धि मत होती है, अभ्युत्थानम अधर्मस्य जब अधर्म की वृद्धि होती है, तदात्मानम तदा उस समय, आत्मानम मतलब स्वयं को, मैं अपने आप को, सृजामि अपने आप को प्रकट करता हूँ, अवतार लेता हूँ, जन्म देता हूँ, अहम मतलब मैं, तो जब इस धरती पर धर्म का पतन, धर्म की हानि होती है, अधर्म में वृद्धि होती है, तब उस समय मैं पृथ्वी पर अवतार लेता हूँ। ये कृष्ण भगवान का पारम परमेश्वर ईश्वर का जो वादा है। तो सृष्टि के प्रारंभ से जो अनंत भगवान के अनंत बहुत सारे असंख्य अवतार जो है, जो कहते हैं हरि अनंत, हरि कथा अनंता, तो उनमें बहुत से अवतारों जो वर्ण में है, उसमें जो 4 प्रकार से उनका जो वर्गीकरण है अवतारों का, आवेश अवतार, प्रभाव अवतार, वैभव अवतार और प्रवास्था अवतार। तो इन वैसे तो ये कृति में एक प्रकार से वर्गीकरण है। आवेश अवतार के ये उसकी व्याख्या ये है, जब भगवान अपनी दिव्य शक्ति किसी पूर्ण जीवात्मा में प्रकट करके उसके माध्यम से अपनी लीला करते हैं, उनका आवेश होता है। जब जिस प्रकार हमने देखा गुरु लक्ष्मण जी ने अपने आत्मकथन जो लिखा, किस प्रकार कहते हैं कि भगवान के आवेश अवतार ब्राह्मण बालक में आन विराज है। तो इस प्रकार जब भगवान अपनी दिव्य शक्ति किसी पुण्य जीवात्मा में प्रकट करके उसके माध्यम से अपनी करते हैं लीला, उसको आवेश अवतार कहते हैं। इनके उदाहरण जो नारद जी हैं। एक दूसरा जो अवतार का प्रकार है जो प्रभाव अवतार जिसको कहते हैं, जिसमें भगवान की दिव्य शक्ति का जो प्रदर्शन करते हैं, जिसके 2 प्रकार हैं इनमें, कि जिसमें थोड़े समय के लिए प्रकट होकर अपना काम करके चले जाते हैं। उदाहरण के तौर पर हंसा अवतार, जब भगवान ने प्रकट होकर 4 सनत कुमार को प्रश्नों के उत्तर दिए, फिर अंतर्ध्यान हो गए। और एक दूसरा इसी में जो है अवतार के जो अवतार लेकर वो कई वर्षों तक पृथ्वी पर रहते हैं, और उसका उदाहरण वेदव्यास को बताया जाता है द्वापर के अवतार, जिन्होंने 18 पुराण महाभारत की रचना की, वेदों में 4 भाग से विभाजन किया। तो भगवान वेदव्यास को भगवान का अवतार कहते हैं। तृतीय जो है वैभव अवतार, जो भगवान विराट में प्रकट होकर अपनी दिव्य शक्ति बताते हैं, जैसे कि मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह अवतार आदि। और जो चौथा जो प्रकार है कि जब अपनी दिव्य शक्ति के साथ अवतार लेकर आते हैं, जैसे भगवान राम, भगवान कृष्ण। तो ये इनका अर्थ ये नहीं है कि कोई अवतार के दूसरे अवतारों से ज्यादा श्रेष्ठ है, क्योंकि भगवान वेदव्यास जो भगवान के स्वयं अवतार है, वो भी यही कहते हैं कि सभी अवतारों में भगवान की दिव्य शक्ति होती है। तो हमको किसी प्रकार की तुलना में किसी को अवतार को बड़ा या छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि सभी में उनकी शक्तियां होती है। कुछ अपने जो कार्य अपेक्षित जो कार्य होता है उसके अनुसार वो अपेक्षित शक्ति के साथ प्रकट होकर कार्य करते हैं। परंतु हमारे लिए तो यही है कि जैसे जिस प्रकार एक चींटी के लिए 1000 किलो शक्कर या 100 किलो शक्कर में कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता है। उसकी मतलब उसकी एक चींटी के लिए ये जो इतनी जो मात्रा है उसकी समझ से बाहर है। तो उसके लिए इसी प्रकार हमारे लिए भगवान के 12 कला या 14 कला या 16 कला का वो हमारे लिए तो परिमाण करना मुश्किल है। तो इसलिए जो भगवान वेदव्यास कहते हैं कि इन सभी अवतार में की तुलना में किसी को छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए। तो ये जो श्लोक था, यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, और भी इसका जो आगे का भाग है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परित्राणाय रक्षा के लिए, साधुओं की भक्तों की रक्षा करने के लिए, विनाशाय च दुष्कृतां, विनाशाय मतलब विनाश आय संहार करने के लिए, च दुष्कृतां और दुष्टों के संहार के लिए,
और धर्म संस्थापनार्थ है, धर्म की स्थापना करने के पुनर्मर्यादा स्थापित करने के लिए संभवामी युगे युगे, संभवामी प्रकट होता हूँ, युगे युगे प्रत्येक युग में, हर युग में, अर्थात